सीड कारपोरेशन मुर्दाबाद इन्हां दी दहशतगर्दी नामंजूर सीड कारपोरेशन मुर्दाबाद इन्हां दी दहशतगर्दी नामंजूर। जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। इस वक्त खानेवाल में मौजूद हूँ। जिस इलाके में मौजूद हूँ ये बेसिकली पीरोवाल का एक मुल्हिका गांव है। 81-82 फॉरम इसको कहते हैं। और जिन घरों में ये मैं मौजूद हूँ ये बेसिकली मसीही आबादी है जो पिछले कई अरसा दराज से कई सालों से यहाँ पर आबाद हैं, यहाँ पर मुकीम है। और इसके बैक पर जो है ये सीड कारपोरेशन एक इदारा है गवर्नमेंट का जहाँ पर बीज जो है वो तैयार किया जाता है। इलाका मकीनों का कहना है कि 26 तारीख को रात तकरीबन 11 बजे इनके घरों की मुबैना तौर पर तलाशी ली गई सीड कारपोरेशन मुलाजमीन की जानिब से है। और इस मामले को लेकर चूँकि इनके घर पर मेहंदी की रसूमात अदा की जा रही थी, बेटी की शादी थी, तो इनका बताना है कि वो ज़बरदस्त इसलाह के ज़ोर पर इनके घरों में दाखिल हो गए और इनकी तलाशी ली। ना सिर्फ तलाशी ली, घरेलू ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, उनके जो ज़ेवरात थे इनके मुताबिक वो ले गए, कुछ पैसे ले गए और ज़बरदस्त इनके घरों में दाखिल हुए। इसके ख़िलाफ़ ये सरापा एहतजाज है और एहतजाज करने हैं, मामला जानने की कोशिश करते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर जब पहुँचा हूँ तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ एक घर की बल्कि कई घरों की जो है वो तलाशी ली गई है। मामला जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? खुदा बख्श। आप बाबा जी आपके घर पे शादी थी जी? किसकी शादी थी? मेरे नवासी की। नवासी की शादी थी। तो क्या हुआ था, तारीख क्या थी, टाइम क्या था और मामला क्या था? बेसिकली ये नवंबर की बात है, नवंबर की बात है। 26 नवंबर, ठीक है। रात 11:15 बजे ठीक है। ये लोग आए हैं, आसम मैनेजर साहब। अच्छा, ये मैनेजर है सीड कारपोरेशन प्लांट का। ठीक है। ये अपने आदमियों के साथ आया है, असले के जोर पे आया है। ठीक है। कितने लोग थे? तकरीबन 10-11 थे। ठीक है। तो ये हमें कुछ नहीं बताया कि हमें आर्डर है या नहीं आर्डर या कुछ भी नहीं बताया। तो हमारे अंदर घर में दाखिल हुए और उसके बाद पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, नहीं तो हम जान से मार देंगे। क्या ये हमारा गुनाह है या कसूर है कि हम क्रिश्चियन हैं? हमारी शादी, बेटी की शादी थी, तो उसमें ये आकर बहुत बड़ी मुदाखलत की है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, तोड़ फोड़ सामान की, बच्ची के जहेज़ की है। वो सामान भी कुछ ले गए, कुछ इधर उधर तोड़ा फोड़ा, तो पैसे भी ले गए, बच्चियों से बदतमीज़ी भी की, धमकियां भी दी और बहुत कुछ गाली गलौज भी किया। अच्छा। तो लिहाजा हमें तो इंसाफ चाहिए ना गवर्नमेंट से। ठीक है। पुलिस साथ थी इनके? नहीं, पुलिस नहीं थी। वैसे इनके साथ थी पुलिस? कोई नहीं है। अच्छा। नहीं, आपके कुछ लोग बता रहे हैं कि पुलिस साथ थी। वो पीछे हो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके घर नहीं आए वो? हाँ। ठीक है। तो आपने फिर कोई कानूनी चारा जो किया आपने? हम तो परेशान इतने हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या करें अब। ठीक है। क्योंकि हमारे तो मेहमान कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से आए हुए थे, तो मैं उनके सामने अपनी बेइज्जती तो बहुत हो गई थी, आ गई तो और बेइज्जती कराता। तो फिर क्या बनता? सुबह हमारे घर बारात आनी थी सियालकोट से, तो सारा प्रोग्राम तो फिर बरम हो जाना था। तो मैं क्या करता, मैं किधर चारा जोई करता। तो मैं लिहाजा मैंने 29 तारीख को SHO साहब थाना सदर में दरख्वास्त दी है। अच्छा, दरख्वास्त आपने दे दी है? दे दी है। ठीक है। कितने घरों में तलाशी की गई है? तकरीबन ये 4-5 घर हैं जिनकी तलाशी हुई है। जिनकी तलाशी हुई है। ठीक है। मेरे साथ कुछ बुजुर्गाएं मौजूद हैं, आपसे भी बात करेंगे। माँ जी तुसी पंजाबी च गल करो, कोई ऐसी गल नहीं। और अपना थोड़ा ना की है? नरगस। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਰਾਤ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਮਲਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ? ਅਜੇ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, 81-82 ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਏ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 10-12 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਇੱਧਰ ਹੋਵੋ, ਇੱਧਰ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਲੀਸਿਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੂਵੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਡੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੀ ਰਹੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? क्यों नहीं? आप मैडम आ गए हैं। और आप कहाँ से आई हैं? मैं कराची से आई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहत कमर है। जिस दिन ये शादी की रस्मात अदा की जा रही थी, आप यहाँ पर मौजूद थी? जी, हम इनवाइट थे शादी पे। ठीक है, क्या देखा आपने? 26 नवंबर को अचानक से बस वो सब तैयार हो रहे थे तो ऐसी गहमा गहमी फैल गई कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ लोग आ गए दहशत गर्दी करने, तो परेशान हो के घर वालों ने ज़्यादा नहीं किया एहतजाज, वो खामोशी से फिर कहते चलो जो भी करना कर लो, लेकिन हमारी औरतों के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करो। लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आए थे, अब पता नहीं उनके साथ पुलिस थी कि नहीं थी। 4-5 लोग अंदर आए, कुछ कहते बाहर खड़े थे। तो ज़ाहिर बेटी की शादी हो तो लोगों को बड़ा होता है, परेशानी होती है कि सुबह बारात आनी थी। अब कोई ऐसा मामला हो तो बारातें वापस चली जाती हैं। अब बेटी को तो उन्होंने इज्जत से रुखसत करना था, उन्होंने फिर बोला कि जो करना कर लो। अब लेकिन उन्होंने बहुत बदतमीजी की उनके साथ, बहुत ज़्यादा की। अब परेशान हो गए थे। वो बुज़ुर्ग जो थे उनकी नवासी थी रिश्ते में। फिर उन्होंने बोला कि भाई साइड पे हो जाओ, लेकिन वो तो बजाय साइड पे करने के ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। अब आपको पता है घरों में कैसे औरतें रहती हैं, घरों की औरतें कैसे होती है। तो बता रही हैं कि उन्होंने ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ जो है वो बदतमीजी की है, उनके पास असला मौजूद था। तो ये बात ठीक है, दुरुस्त कह रही हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वही ना कि अंदर बेटियां तैयार हो रही है, अब किसी ने दुपट्टा लिया हुआ है, किसी ने नहीं लिया हुआ। अब किसी को तो नहीं पता, कोई आ रहा है तो हम आदमी आ रहे हैं तो हम पर्दे में आ जाएं, लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर घुसे हैं, असले के ज़ोर पे घुसे हैं। बुज़ुर्गों में कहा कि भाई रुक जाओ, बेटियों को हम बोलते हैं कि बाहर आ जाइए, नहीं उनका नहीं भाई हम अंदर घुसे। उन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ, और फिर उन दरवाज़ा बंद करके अंदर से चीज़ें वीज़ें जो भी थी, जहेज़ की चीज़ें थी बेटी की, अब वो गरीब लोग हैं, उन्होंने बनाई थी बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने तोड़ फोड़ की है। दहशत गर्दी ढूंढ रहे थे कि हमारी चीज़ें पता नहीं शायद इन्होंने चुरा ली है। फिर जो उनको चीज़ें मिली अच्छी वो उन्होंने चुरा, जिसमें सोना था बेटी का, कुछ पैसे थे, नकदी थी, वो चीज़ें वीज़ें ले गए हैं। अब इन्होंने तो एहतजाज उस वक्त नहीं किया, उनको ये था कि हमारी बेटी इज़्ज़त के साथ रुखसत हो जाए। तो फिर बाद में उन्होंने आपने कटवाई है शायद। आप तस्दीक कर रहे हैं कि ये वक़ुआ जो है वो ये ठीक है, दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। हम आईनी शाहिद हैं, हम गवाह हैं, गवाही के तौर पे बता सकते हैं, आईनी शाहिदीन हैं। हाँ ठीक है, आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? मैं इस इलाके में खादम हूँ और मैं एक पादरी के ओहदे पे कायम हूँ। मेरा चर्च है इस इलाके में। और मैं यहाँ पे जब आया तो ये जो वक़ुआ हुआ है
यहाँ पे वो सब हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, और जितने भी मामलात बताए जा रहे हैं वो सारे हकीकत हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, अक़लियत होते हुए हमें इंसाफ दिलाया जाए, ताकि हम आज़ादी से रहकर अपनी इबादत गाहों में और जगह ब जगह फिर सकें। ठीक जी, आप बताएं जी, आपने ये सारा वकूआ देखा, आप शादी पे मौजूद थे? जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे। अच्छा, मतलब मैं ये समझना है कि कोई किसी ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੂਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਥੋਂ 70 ਤੋੜੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਬਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਕੂਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਬਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਲ ਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਚੋਰ ਨੇ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। 70 ਗੱਟੂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ 2-4 ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੱਟੂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਢੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਢੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਗੱਟੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਖੜਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰ ਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈਦੀ। 140 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੇ। हुकूमत भी साढ़े बेइंसाफी करन रही है, कोई इंसाफ। ठीक है, ये मामलात हैं जी सारे जो इलाका मकीनों की जानिब से आपने सुने और इनकी जानिब से बताए गए हैं। मुबैना तौर पर इनके घरों की तलाशी ली गई और दौरान तलाशी जो है वो इनके घरों में लूटमार की गई, इनकी बच्चियों के साथ जो है वो बदतमीज़ी की गई, इनके घरों के तक़द्दुस जो हैं वो पामाल किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका इल्ज़ाम है सीड कॉरपोरेशन प्लांट के मैनेजर और दीगर जो उनके मुलाजमीन हैं, जो इनका बताना है इनके घरों में घुसे हैं और उन्होंने घरों की तलाशी ली है, घरों में लूटमार की है या बदतमीज़ी की है ख़वातीन के साथ। तो ये इनका इल्ज़ाम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इल्ज़ाम, मैं कोशिश करूँगा सीड कॉरपोरेशन प्लांट के मुलाजमीन या उनके जो इंतज़ामिया है उनका मौक़िफ़ भी इस प्रोग्राम में शामिल कर सकूं, लेकिन अगर इनका प्रोग्राम, अगर इनके इल्ज़ामात जो हैं ये दुरुस्त है, चूँकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दीगर सूबा जात से यहाँ पर मौजूद है और शादी की जो है वो तकरीब अटेंड करने के लिए आए थे, उनकी ज़ुबानी भी आपने ये सारी सूरत हाल सुनी है। तो भी मैं ये कहता हूँ कि इनका ये सिर्फ उन पर एक इल्ज़ाम की हद तक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी इंतज़ामिया जो है सीड कॉरपोरेशन प्लांट की इंतज़ामिया जो उनका मौक़िफ़ भी सामने लेकर आए, ताकि एक्चुअल हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकें। हाँ, यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो मैं लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं नहीं कहता कि उनके प्लांट से चोरी नहीं हुई होगी, मैं ये कहता हूँ कि उनके प्लांट से चोरी हो सकती है, वो हुई होगी, लेकिन अगर उनका इन पर शक था तो उसके कुछ तरीक़ाकार हैं, कुछ असूल हैं। किसी के घर की तलाशी लेने के लिए, किसी के घर दाखिल होने के लिए कुछ असूल हैं, कुछ ज़वाबत हैं जो पूरे करने ज़रूरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका शक था कि इनके घरों में उनकी गंदम मौजूद है या उनका जो बीज है इनके घरों में मौजूद है, तो उनको चाहिए था कि वो सबसे पहले दिन के किसी भी औकात में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे इनके गांव के चौकीदार भी होगा, मेंबरान भी होंगे, चेयरमैन साहब भी होंगे और नंबरदारान साहब भी होंगे। तो उनकी मौजूदगी में इनके घरों में आते, बाकायदा तौर पर तलाशी लेते, तो वो काबिल कबूल थी। वो समझ में आती है बात के इलाका मोअज़्ज़िन के ज़रिया से तलाशी ली गई है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि घर में मेहंदी की रस्म चल रही है,
شادی کے رسومات جو ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں اس طرح کا جو عمل ہے اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو میں ذاتی حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہ انتہائی شرم کی بات ہے اور انتہائی بری بات ہے اور یہ بڑا غیر اخلاقی اور بڑا غیر قانونی اقدام کیا گیا ہے سیڈ کارپوریشن پلانٹ انتظامیہ کی جانب سے یا ان کے عملہ کی جانب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے. انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے جو ہے وہ تھانہ میں اپلیکیشن گزار دی ہے. دوسرے جن گھروں کی جانب سے وہ اپلیکیشن وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ضرور کارروائی کروائیں گے ان کے خلاف, تو بھی میں ڈی پی او صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایز خود جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں. اس کی تحقیقات جو ہے انکوائری جو ہے وہ میرٹ پر ہونی چاہیے اور اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو پھر انصاف کے تمام تر تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. یہ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اقلیتیں جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں, مسیحی آبادیاں یا مسیحی گھرانے جہاں جہاں بھی آباد ہیں, ان کو نیچا دکھایا جاتا ہے اس معاشرے میں. اس ملک میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, بڑی زیادتی آپ نے جس نے پاکستان کو نہ صرف بدنام کیا بلکہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ نیگیٹو گیا. جڑاں والا واقعے کے حوالے سے بات کروں گا کہ پورے جڑاں والا کے جو واقعہ ہوا اس کے متعلق بات کروں تو اس کے بعد بھی اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں یہ ناقابل قبول ہے. حکومت دعوے کرتی ہے, ادارے جو ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں, ان کے لیے عملی طور پر اقدامات کر رہے ہیں, لیکن اگر اقلیتوں کے ساتھ اس طرح کی معاملات ہوں گے, اس طرح کی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوں گی تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر وہ تحفظ کہاں ہے, پھر ادارے کدھر ہیں اور وہ عملی اقدامات جو ہیں وہ جن کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں یا ان کے عملی اقدامات جو ہیں کیے جا رہے ہیں دکھائی نہیں دے رہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے, حکومت وقت سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا, ڈی پی او صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا, میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں اس طرح کی زیادتیاں اب جو مزید جو ہیں اقلیتوں کے ساتھ وہ ناقابل قبول ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ حق پہ ہیں, اگر یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر ان کی زیادتی کا ازالہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے, ان کا ازالہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے. اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.